देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी, वंशवादी या जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को। बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी की वजह से निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए यहां से। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था। वैसी स्थिति मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी तब भी हम सवाल उठाते यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। तब भी हम लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया। योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे, ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी, और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। के दबाव से नहीं तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी है? योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे। अपने मौलाना और मौलियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, मेरा ये हम मुद्दा लोगों नहीं, का मुद्दा ये है, देश का मुद्दा है। महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अयो जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो इसको ये बोलेंगे हर एक व्यक्ति, मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात करते हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। चाहते हैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर, भारत का मुसलमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था, ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था और ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो,
स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी